हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इस चैप्टर के अंडर में टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यू नो दैट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 by quadratic formula is given by x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. That means यदि हमको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax square plus bx plus c equals to 0, then by quadratic formula we can find the roots of the equation x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. यदि हम प्लस वैल्यू लेंगे तो हमको एक रूट और माइनस वैल्यू से दूसरा रूट मिलेगा। तो इस तरीके से हम दोनों रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac is called the discriminant of the quadratic equation. It is denoted by d. मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए सी ये जो होता है इसको इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसको डी से डिनोट करते हैं। ओके, देन सो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ द नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। इसके पहले भी मैंने बताया था, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। इफ़ वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर, दैट मीन्स पॉजिटिव होगी, तब हम क्या बोलते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, दैट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और रियल रूट्स होते हैं। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कब? जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। सेकेंड, और हाँ, यदि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो कौन से कैसे मिलेंगे डिफरेंट रूट? पहला रूट मिलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा रूट मिलेगा माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब एक बार प्लस वैल्यू लेके एक बार माइनस वैल्यू लेके, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगी। ओके, second condition, if d that means discriminant b square minus 4ac equals to 0, यदि d की वैल्यू 0 है, that means roots are equal and real. ठीक है, यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल है, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड हियर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो 0 का अंडर रूट 0 होगा। देन टू रूट्स हमको क्या मिलेंगे? हमारा जो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उसमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a बचेगा, तो प्लस 0 लेंगे तो भी माइनस बी बाई 2a मिलेगा, और माइनस 0 लेंगे उस कंडीशन में भी माइनस बी बाई 2a मिलेगा। सो बोथ द रूट्स आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a. ओके, थर्ड कंडीशन, इफ डी that means discriminant b square minus 4ac is less than 0, that means negative value. यदि d की नेगेटिव वैल्यू है, then we say that the no real roots exist. यहाँ पे उसके कोई इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, अब इसको हम कन्वर्सली भी यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्सली दैट मीन्स अभी तक हमने क्या देखा कि यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिफरेंट है। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स इक्वल हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू यदि लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव है, तो रूट्स नॉट रियल है। तो अब इसको हम कन्वर्सली कैसे यूज़ कर सकते हैं कि यदि अब हमको गिवन है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, then we can apply that d is greater than 0, that means b square minus 4ac is greater than 0. और यदि हमको गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. यदि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं, तो हम डायरेक्ट d की वैल्यू 0 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. एंड इफ रूट्स आर नॉट रियल, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. नाउ अब हम इस नेचर ऑफ रूट्स को सम एग्जांपल्स सॉल्व करके उसको समझेंगे. नाउ एग्जांपल 16,
Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equals to 0 and hence find the nature of roots. Solution. Given quadratic equation is 2x square minus 4x plus 3 equals to 0. Compare this equation with ax square plus bx plus c equals to 0. We get a is equals to 2, b is equals to minus 4 and c is equals to 3. So discriminant d is equals to b square minus 4ac equals to minus 4 square minus 4 into 2 into 3, that means 16 minus 24, which is equals to minus 8, and minus 8 is less than 0, that means discriminant is less than 0. So given quadratic equation has no real roots. तो इस तरीके से d की वैल्यू निकाल के हम रूट्स का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रूट्स रियल है या नहीं है. रियल है तो डिस्टिंक्ट है या इक्वल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 18. Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 equals to 0 and hence find the nature of roots and find them if they exist. Sorry, exist लिखना रहेगा. Find them if they are exist. मतलब यदि हमको इक्वेशन गिवन है उसका हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमको उसके रूट का नेचर फाइंड आउट करना है. और रूट का नेचर यदि हो फाइंड करने के बाद यदि रूट्स रियल होंगे तो हमको उसको फाइंड आउट करना है. ओके, फर्स्ट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल्स टू 0. अब हम यहाँ डिनोमिनेटर का 1 बाई 3 जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले हम हटा देंगे. इसके लिए हमको दोनों साइड्स 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. Now compare it with ax square plus bx plus c equals to 0. We get a is equals to 9, b is equals to minus 6 and c is equals to 1. Then discriminant d, b square minus 4ac equals to minus 6 square minus 4 into 9 into 1. That means 36 minus 36, which is equals to 0. Here discriminant d is equals to 0. That means roots are real and equal. ठीक है, हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे. सो वी कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला. देन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. सो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई 2 इंटू 9. देन एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 0 बाई 18. सो यदि हम प्लस वैल्यू लेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस 0 बाई 18, दैट मीन्स 6 बाई 18 1 by 3 एंड माइनस वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 बाई 18, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 बाई 18 मीन्स 1 by 3. सो हियर 1 by 3 आर टू इक्वल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से, और रूट्स का नेचर यदि मालूम है तो उससे हम उसके वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the discriminant of the quadratic equation abx square plus in bracket b square minus ac into x minus bc equals to 0 and find the nature of its roots. हमको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर, डिस्क्रिमिनेंट की निकाल के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है. ओके, तो फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स प्लस माइनस बी सी इक्वल्स टू 0. कंपेयर इट विथ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कैपिटल ए बी सी क्यों लिया है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए बी सी है, इसलिए हम जनरल इक्वेशन में जो नंबर्स है, कोफिशिएंट्स है, उसको हम कैपिटल ए बी सी से डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो here capital A is equals to AB, capital B is equals to B square minus AC and capital C is equals to minus BC. So discriminant D is equals to capital B square minus 4AC. That means capital B square minus AC whole square minus 4 into AB into minus BC. अब b स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर को हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे. देन b टू द पावर 4 माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी. ओके, here minus 2ab square c and plus 4ab square c gives 2ab square c. So if b to the power 4 plus 2ab square c plus a square c square
ये हमारी वैल्यू आएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देन वी कैन राइट a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब ये जीरो ग्रेटर देन जीरो कैसे है, हमको कैसे पता चला, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू यदि नेगेटिव भी होगी तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर, एंड उसके हेल्प से हमने रूट्स का नेचर फाइंड आउट किया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैव 2 इक्वल रूट्स। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका एक टर्म का कोफिशिएंट के फॉर्म में दिया है, तो हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमको कंडीशन क्या गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर इट विथ ax square plus bx plus c equals to 0, we get a is equals to 2, b is equals to k and c is equals to 3. So given that roots of given equation are equal, अब यदि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। देन b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 c मीन्स 3 इक्वल्स टू 0। Then k square minus 4 into 2 8, 8 into 3 24, k square minus 24 equals to 0. Then k square is equals to 24 gives k is equals to plus minus under root 24, that means k is equals to plus minus 2 root 6। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि हमको इक्वल रूट्स गिवन है और ये के की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, पी की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करना है तो उसको हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। यदि हमको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल गिवन है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 लेकर के बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करके वैल्यू रख के हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। Next question, question number 2, second part. Find the value of k for which the quadratic equation kx into x minus 2 plus 6 equals to 0 has 2 equal roots. Now given that quadratic equation is kx into x minus 2 plus 6 equals to 0. अब यहाँ देखिए kx into x minus 2 plus 6, इसमें दो ही टर्म है और ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब x स्क्वायर का टर्म और x का टर्म और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमको इस kx को पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो kx इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। Now kx square minus 2kx plus 6 equals to 0 is in standard form. So compare it with ax square plus bx plus c equals to 0. We get a is equals to k, b is equals to minus 2k and c is equals to 6. Here given that roots are equal. Roots are equal, that means d is equals to 0. That means b square minus 4ac equals to 0. Now put the value of abc. b square, that means minus 2k whole square minus 4 into k into 6 is equals to 0. Then minus 2k square, that means 4k square minus 4 into 6 24k equals to 0. अभी 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0, इसमें हम दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाएगा। देन k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। ओके, यदि हम k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0, इसमें से यदि हम k कॉमन लेते हैं, यदि हम इसमें से इस टर्म में से k कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, k इंटू k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हमको k की दो वैल्यूज़ मिली। ओके, k की दो वैल्यूज़ मिली हैं। यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 0 हम रिजेक्ट करेंगे। वाई k इज इक्वल्स टू 0 रिजेक्ट करेंगे? बिकॉज इफ़ k इज इक्वल्स टू 0 देन गिवन इक्वेशन इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए हमको गिवन इक्वेशन क्या है,
के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यदि इसमें हम k की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म डिलीट हो जाएगा, एक्स का भी टर्म डिलीट हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। इसीलिए k इज इक्वल्स टू 0 को हमको रिजेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए k की सेकेंड वैल्यू k इज इक्वल्स टू 6, इसको ये एक्सेप्ट होगी, तो हमारा आंसर होगा k इज इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए राइट साइड में मैंने लिखा है के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। इस ये वाली पोजीशन आने के बाद के काफ़ी स्टूडेंट्स के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6k लिखते हैं और दोनों साइड से k कैंसिल कर देते हैं और k इज इक्वल्स टू 6 इनकी डायरेक्ट 1 वैल्यू आ जाती है और आंसर आ जाता है, ठीक है। पर यदि दोनों साइड से k हम कैंसिल कर रहे हैं, मतलब k की एक वैल्यू हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हमने k कॉमन निकाल के k इक्वल्स टू 0 लाया था, ये एक वैल्यू गायब हो जाती है यदि हम दोनों साइड से k कैंसिल करें तो। और k इज इक्वल्स टू जो 0 आया वो हर कंडीशन में रिजेक्ट होगा ऐसा नहीं है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कि जिसमें k इज इक्वल्स टू 0 एक्सेप्ट होगा, तो मतलब k की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हो सकती है। इसीलिए इस तरीके से वेरिएबल कैंसिल नहीं करना है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको आप हम सॉल्व नहीं करेंगे, ओके, k कैंसिल नहीं करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, उसको हम पहले करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अदर देन टेक्स्ट बुक हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल रूट्स। दैट मीन्स यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स इक्वल है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। Now given solution equation is k plus 4 into x square plus k plus 1 into x plus 1 is equals to 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपेयर इट विथ जनरल इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0। we get a is equals to k plus 4, b is equals to k plus 1 and c is equals to 1, okay। Then given that the roots are equal, if roots are equal then discriminant d equals to 0, b square minus 4ac equals to 0। now put the value, b means k plus 1 whole square minus 4 into k plus 4 into 1, ओके। देन k प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस, अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ माइनस साइन है, इससे चिन्ह बदल जाएंगे। देन k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। तो अब हम जैसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वाला सॉल्व करते हैं वैसे हम k वाला सॉल्व करेंगे। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0, इसमें मिडल टर्म माइनस 2k को हम माइनस 5k प्लस 3k, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ना फर्स्ट 2 टर्म में से k कॉमन निकालेंगे तो बचेगा k माइनस 5 और लास्ट 2 टर्म में से 3 कॉमन निकालेंगे तो k माइनस 5 बचेगा। then factors are k minus 5 into k plus 3 equals to 0। so k plus 5 equals to 0 और k plus 3 equals to 0, then k is equals to 5 और k is equals to minus 3। तो यहाँ पे k की 2 वैल्यूज़ हमको मिली 5 एंड माइनस 3 और दोनों भी एक्सेप्टेबल है, ओके। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक और हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the quadratic equation p plus 1 x square minus 6 into p plus 1 into x plus 3 into p plus 9 equals to 0 has equal roots, hence find the roots of the quadratic equation। तो यहाँ देखिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स इक्वल गिवन है और उसके हेल्प से हमको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और p की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद उस p की वैल्यू हम इक्वेशन में रख करके उस इक्वेशन के हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। Now solution, given quadratic equation is p plus 1 x square minus 6 into p plus 1 into x plus 3 into p plus 9 equals to 0। Now compare it with general equation, we get a is equals to p plus 1, b is equals to minus 6 into p plus 1 and c is equals to 3 into p plus 9। Now given that the roots are equal, that means d is equals to 0, that means b square minus 4ac equals to 0। now b square means minus 6 into p plus 1 whole square,
minus 4, a means p plus 1 and c means 3 into p plus 9 equals to 0. अब यहाँ देखिए -6 होल स्क्वायर दैट मीन्स 36, -6 का होल स्क्वायर हो गया 36, तो एंड p प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू 3 12 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 9. ओके, अब यहाँ पे हम p प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, या फिर हम इसको एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम देखिए पहला टर्म 36 इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म 12 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 9, इनमें से हम p प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक काम करेंगे हम, हमारा इक्वेशन आया है 36 इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर -12 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे 36 और 12 इसको हम दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दे तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाएगा. सो 3 इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p प्लस 1 इंटू पी प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ देखिए दोनों टर्म में p प्लस 1 कॉमन है तो हम उसको कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3 इंटू पी प्लस 1 माइनस इन ब्रैकेट p प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, p प्लस 1 इन ब्रैकेट 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इक्वल्स टू 0. देन p प्लस 1 इंटू 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे 2p माइनस 6 इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं. देन p प्लस 1 इंटू 2 इंटू p माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तब हमें दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा. देन p प्लस 1 इंटू p माइनस 3 इक्वल्स टू 0. देन p प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and p minus 3 equals to 0. Then p is equals to -1 or p is equals to -3. Now here p is equals to -1 rejected, because if p is equals to -1 then given equation is not quadratic, it converts into linear equation. अब हम यहाँ पर फिर से इक्वेशन की तरफ जाएंगे और इसको चेक करेंगे. हमको इक्वेशन क्या गिवन था, p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पी प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब हमारी p की वैल्यू -1 आई है. अब यहाँ मैं p की वैल्यू यदि -1 रखूँ तो p प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. -1 प्लस 1 0. 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो गया इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर यहाँ पे भी p की वैल्यू यदि -1 रखूँगी तो x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये क्वाड्रेटिक होने के लिए एटलीस्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो भी 0 नहीं होना है. ओके, सो p इज इक्वल्स टू -1 रिजेक्ट हो जाएगी हमारी वैल्यू. ओके, now p is equals to 3. this is our final value of p. अब p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. अब हमको इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तब हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें p की वैल्यू 3 रखनी है. नाउ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज p प्लस 1 एक्स स्क्वायर minus 6 into p plus 1 into x plus 3 into p plus 9 is equals to 0. If we put p is equals to 3, then we get a quadratic equation 4x square minus 24x plus 36 is equals to 0. अब यदि हम दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब ये कौन से फॉर्म में हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, मतलब हम इसको आइडेंटिटी से a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं. देन x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0. Then x minus 3 equals to 0 or x minus 3 equals to 0. It gives x is equals to 3 or x is equals to 3. That means quadratic equation has equal roots 3 and 3. Actually दिया ही था हमारा quadratic equation के roots equal है, तो दोनों roots equal आने ही चाहिए. तो x is equals to 3 and 3 are equal roots of given quadratic equation. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस रेफरेंस में दिए हैं नेचर ऑफ रूट्स के. उसको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, तो आज जितने भी क्वेश्चन हम बताए गए हैं उसको आप होमवर्क के नोटबुक में नोट करेंगे. थैंक यू.